बेटा कामरान, अजान हो रही है, वुजू कर लो, नमाज पढ़ने चलें। जल्दी करो। अब्बा जी, आप नमाज पढ़ें, मेरी तबीयत बिल्कुल खराब है। बेटा रोजाना तेरा यही बहाना होता है। अब चल मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए। अब्बा जी, मेरी अभी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं अगली नमाज पढ़ लूंगा, आप जाएं पढ़ें। अब बंदा अपनी औलाद को क्या कहे, जवान औलाद होगी और नमाज पढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। क़यामत के दिन मैं अल्लाह के सामने किस मुंह से पेश होऊंगा कि मैं अपनी जवान औलाद को 5 वक्त की नमाज भी ना पढ़ा सकता। आज मैं इनके साथ कोई इलाज करता हूँ। आज जो भी हो जाए, अपने बेटे को नमाज के लिए तो लाजमी लेके जाऊंगा। अगर ये नमाज नहीं पढ़ने जाता तो आज मैं इसे घर के बाहर निकाल दूंगा और इसे मैं अपने माल मवेशी और जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अज़ान हो रही है, अब इसे नमाज के लिए बुलाता हूँ और साथ ले जाता हूँ। कामरान बेटा, असर की अजान हो रही है, वुजू करके जल्दी आओ, फिर हम नमाज पढ़ने चलते हैं। जल्दी आओ बाहर। अब्बा जी, आप पढ़ें, मैं थोड़ी देर तक पढ़ लूंगा। तुम इधर बाहर आओ ना जरा। तुम कभी भी नमाज नहीं पढ़ोगे, तुम्हारा हर बार कोई ना कोई बहाना होता है। तू नमाज नहीं पढ़ता इसलिए मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अब दफा हो जा मेरे घर से। अब्बा जी, आप होश में तो हैं? आपने कोई सस्ता नशा तो नहीं किया हुआ? आप ये क्या कर रहे हैं? तुम चलो मेरे साथ। मेरे घर में बेनमाजियों के लिए कोई जगह नहीं है। अब दफा हो जा मेरे घर से। अब्बा जी, आप मुझे घर से निकाल देंगे तो आपको खाना कौन खिलाएगा? और आपसे तो कमाया भी नहीं जाता। बेटा मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। हर एक के रिस्क का जिम्मेदार अल्लाह पाक खुद है। पहले भी मुझे रिस्क दे रहा था, आगे भी कोई वसीला बना देगा अल्लाह पाक मेरा। अब्बा जी, मेरे अलावा आपका कोई और सहारा नहीं है, और आपको पता है मैं कभी कभी नमाज भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा, तो तुम नमाज कभी कभी पढ़ते हो तो फिर खाना भी कभी कभी खा लिया करो। जिस घर में बेनमाजी होता है उस घर में बरकत नहीं पड़ती, बल्कि अल्लाह पाक भी नाराज हो जाते हैं। अब मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जी, मेरी एक मिनट बात तो सुने। अब्बू जी, मेरी बात तो सुने। तो ठीक है, फिर मैं भी जा रहा हूँ। अब्बू जी, मैं ये कुछ फ्रूट ले आया हूँ आपके लिए और बच्चों के लिए, ये आप खा लें। हमने बेनमाजी से कुछ नहीं लेके खाना, हमने अपने घर में बेबरकती नहीं डालनी। अब्बू जी, मैं नमाज नहीं पढ़ता ना, लेकिन मैं आपका फर्मा बरदार बेटा तो हूँ ना। वाह बेटा वाह, जिस अल्लाह पाक ने इस कायनात को तख्लीक किया, इसमें हमें लाखों करोड़ों नेमतें अता की, उस अल्लाह पाक का तो हुक्म नहीं मानता और उसकी बनाई हुई मखलूक का तो किस तरह फर्मा बरदार हो सकता है। तुम अल्लाह पाक के साथ बेवफाई करते हो और हम मखलूक से किस तरह फर्मा बरदारी करोगे। और तुम्हें मैं कुछ दिखाता हूँ, मेरे साथ चलो। तो बाबा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? इसको देखो। आप मुझे यही दिखाने आए थे, गंदा सा गधा? इस गधे पर बैठो। मैं इस गंदे से जानवर पे क्यों बैठूं? तुमने कहा था कि मैं आपका फर्मा बरदार बेटा हूँ, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। अब जो मैं कह रहा हूँ कि तुम इस पे बैठो तो बैठो। अब्बा जी, आप मुझे इस गधे पर बिठाकर क्या साबित करना चाहते हैं? मैं तुम्हें इस गधे पर बिठाकर पूरी बस्ती का चक्कर लगाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि तुम गधे पर बैठे हो। अब्बा जी, आप मुझे इस गधे पर ना बिठाएं, लोग मुझे हकारत की नजर से देखेंगे और मैं शर्म के मारे डूब के मर जाऊंगा। तुम्हें इस गधे पर बैठने में शर्म आ रही है तो सोचो, जिस दिन अल्लाह पाक अदालत लगाएंगे, बेनमाजियों को अलग किया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी, और फिर उस वक्त जब तुम्हें अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, तुम्हें उस वक्त कोई शर्म नहीं आएगी। और जब बेनमाजियों को दर्दनाक अजाब दिया जाएगा तो तुम उससे कोई डर खौफ नहीं है और तुम अल्लाह के गजब से बिल्कुल नहीं डरते। सोचो, जिस दिन अल्लाह पाक अदालत लगाएंगे तुम्हारे साथ क्या होगा। जब तुम्हें ये समझ आ जाए तो घर वापस आ जाना। ठीक है बाबा।
अरे चाचा, ये तो आपका बेटा कामरान है, ये आज नमाज कैसे पढ़ रहा है? जी जी, बिल्कुल ये मेरा बेटा है। अगर औलाद नमाज ना पढ़ती हो तो उस पर सख्ती करें तो वो औलाद भी नमाज पढ़ती है। मैंने इसे चाचा। घर से निकाल दिया था, आज इसे अकल आ गई है। देखो ये नमाज पढ़ रहा है और हम भी नमाज पढ़ते हैं। ठीक है चाचा। चाचू अमीर, आपका बेटा काफ़ी अरसे से मस्जिद में नज़र नहीं आया। आज आपके बेटे को मस्जिद में देखकर बहुत खुशी हुई। मौलवी साहब, मैं भी अपने बेटे को आज मस्जिद में नमाज पढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश हुआ। अल्लाह पाक इसे रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे। बेटा, मैंने जो आपके साथ रवैया अपनाया उस पर मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नरमी के साथ नमाज कहो, और जब बच्चा 10 साल का हो तो उस पर सख्ती करो, और फिर भी नमाज ना पढ़े तो उसे घर से निकाल दो। बाबा, आप शर्मिंदा ना हो, बल्कि शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए था। आज मैंने अल्लाह से तौबा कर ली है। आज के बाद मैं कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, बल्कि 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करूंगा। अल्लाह से मैंने तौबा कर ली है। आप भी मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी बहुत नाफरमानी की है। बेटा, मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। आमीन। अब आओ घर चलते हैं। चलें बाबा।